नोट्स को ले लो। इसके साथ साथ दोस्तों बीएड को लेकर कोई भी डाउट हो, एग्जाम डेट पोस्टपोन या एग्जाम डेट को चेंजेस को लेकर जो भी अपडेट आती है वो इंस्टाग्राम पर मैं अपडेट कर देता हूं सबसे पहले। इसके साथ साथ कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो बीएड एडमिशन को लेकर, बीएड परीक्षा को लेकर, ठीक है, तो वो आप यहां पर पूछ सकते हो। आगे जब आपका काउंसलिंग होगा, सर बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कॉलेज में फीस कितनी लगेगी, डॉक्यूमेंट क्या है, एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, सब बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके रखिए और जो भी डाउट्स हो आप डीएम कर सकते हो मुझे, ठीक है, तो जरूर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी लोग जवाब अपने मन से देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस छंद में 26 मात्राएं होती है तथा 14 12 पर यति होती है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें। चलिए, मानसी तिवारी, हुमैरा शेख, सौम्या पांडे, मालती यादव, सुरुचि कुमारी, जफीना खातून, अभिषेक, सभी को गुड मॉर्निंग, इशरत परवीन, अंजलि बहुत बढ़िया, रितु, अनु मिश्रा, रूपा कुमारी, उत्तम कुमार, श्वेता चौरसिया, सभी का वेलकम है, स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। अब आप लोग आंसर करना शुरू कर दो भैया। चलिए, तारिक इकबाल, उत्तम बहुत अच्छा, संजू साक्या, चलिए नूतन वर्मा, हुमैरा, आनंद जी बहुत अच्छा, सभी लोग शेयर करें क्लास को और लाइक कर दो भैया जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए नेहा जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बढ़िया, चंद्रभान भाई बहुत अच्छा, स्वागत है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गीतिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। चारों वाक्यों को पढ़िए और देखिए कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य गलत है, अशुद्ध है। चलो आंसर करो सभी लोग। सॉरी, चलो संतोष भाई बढ़िया है, चलिए आंसर करिए। सभी लोग क्लास को लाइक करके अटेंडेंस लगा दो। 130 लोग क्लास में आ चुके हैं और सिर्फ 35 लोगों ने लाइक किया है। सेशन को शेयर करें और लाइक करो भैया जल्दी जल्दी क्लास को। चलिए आंसर आना भी स्टार्ट हो चुका है। 2 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य की पहचान करना, यानी 3 वाक्य शुद्ध हैं, 1 गलत है केवल। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है, काफी स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे वही सामान लेना है। सही है। कल तुमको कहाँ जाना है, जिसे देखो वह व्यस्त है। हमें किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला गलत है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 में 4 सामासिक पद एवं सूची दूसरे में संबंधित समास नाम दिए गए हैं, ठीक है, मिलान करना है। तो एक तरफ शब्द दिए गए हैं, एक तरफ इनमें कौन सा समास है, इससे मिलान करना है। तो चलो फटाफट देखते हैं कितने लोग का समास क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दो, किस शब्द में कौन सा समास है, मिलान करना है। 3 नंबर का जवाब। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, त्रिभुज, त्रिभुज यानी 3 भुजों का समाहार। त्रिभुज का समासिक पद क्या होगा? समासिक पद क्या होगा, या समास विग्रह कह सकते हैं, सॉरी, समास विग्रह क्या होगा? ये समासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा त्रिभुज यानी 3 भुजों का समाहार। तो पहला पद क्या है? संख्या है, और पहला पद जब संख्या होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? आपको बताया था मैंने भैया, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, द्विगु समास होता है। तो ए का चौथे से मिलान हो गया। अब ए का चौथा तो भैया केवल ए में दिया गया है, तो जहां तक है चांस की ए वाला ऑप्शन ही सही है, ठीक है। अब देखो त्रिपुरारी, ठीक है, तो त्रिपुरारी में तीसरे पद का बोध हो रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, तो यहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, सही है। अब देखो भाई भाई, तो भाई भाई अवयवी भाव हो जाएगा, और भाई बहन योजक चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो योजक चिन्ह जो हो और दोनों अंतर हो, अलग अलग चीजें हो, लेकिन योजक चिन्ह लग जाता है, इसका मतलब है दोनों पद की प्रधानता है। तो जब दोनों पद की प्रधानता हो तो द्वंद्व समास होता है। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए वाला ही होगा। बहुत बढ़िया, मोस्टली ने सही जवाब दिया है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है? चंदन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताओ।
सेशन को शेयर करिए, संख्या नहीं बढ़ रही है क्लास में। और सभी लोग क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्त। जी हाँ, सभी लोग लाइक कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नौद जो है नहीं है। अगला देखो 5 नंबर दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द में विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग आंसर करिए। चलो भैया, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, आपके दोस्त जो आपके साथ पढ़ते हैं, किसी अदर चैनल पे पढ़ते हैं, तो प्लीज़ अब आप लोग यहाँ पर भी उनको बुलाइए कि तारिक सर की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। छोटी सी क्लास होती है, बहुत लंबी नहीं करता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ाता हूँ और फटाफट करा देता हूँ। तो सभी लोग फटाफट आ जाइए, इस क्लास में भी भैया बुला लो और बाकी बच्चे क्लास को बाद में भी देख लेना, ठीक है? चलिए सभी लोगों को बुला लो भैया क्लास में। चलिए वेरी गुड। देखिए आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर 5 का डी का उत्तर हो जाएगा जीवांतता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए सब लोग। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सौम्या जी बहुत बढ़िया, रूपा वेरी गुड, चलिए क्रांति कुमारी बहुत अच्छा, मनीषा, बिट्टू यादव, चलो भैया बुला लो अपने दोस्तों को भैया। अगर अदर चैनल पे क्लास चल रही है वहाँ पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथी, तो यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए बुलाइए क्लास में सबको। 6 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? चलो बताओ सब लोग। खुशी गुप्ता गुड मॉर्निंग, चलिए सुमैया फ़हीम वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए 7 नंबर का जवाब दीजिए। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 8 नंबर है, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? तत्सम शब्दों का युग्म कौन सा नहीं है बताइए आप सब लोग। हाँ फैन चल रहा है, कल आप लोग कह रहे थे सर फैन चला लिया करिए, गर्मी ज़्यादा है, तो मैंने कहा चलो चला लेते हैं। वही है कि जब मैं चुप होऊंगा तो फिर बैकग्राउंड की आवाज़ आएगी, जब तक मैं बोलता रहूँगा तब तक आपको फ़ैन की आवाज़ नहीं आएगी। माइक केवल नॉइज़ कैंसिलेशन करता है, ठीक है? नॉइज़ जो है वो सिर्फ पास की ही लेता है, लेकिन जब मैं चुप होऊंगा तो आपको पीछे झड़झड़ाहट की आवाज़ आएगी। 8 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। धदी और भात जो दिया गया है ये तत्सम का युग्म नहीं है, सही, बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? भाई यहाँ पर आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए संतोष जी व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। रवि रंजन बहुत अच्छा, सलमान, शन्नी, खुशी, सिंपी कुमारी बहुत अच्छा, हीना खान बहुत बढ़िया। चलो सभी लोग आंसर करते रहिए, खुशी बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कृपा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा, कोष्ठक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। तो कोष्ठक में भेड़ और बकरी आया है, तो इसका वचन एक वचन में, इसको बहुवचन में कैसे बोलेंगे बताइए, लिखेंगे। बिल्कुल नेहा जी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का सही जवाब बताओ सब लोग। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 का राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 10 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भेड़ और बकरियों हो जाएंगे, ठीक है? भेड़ और बकरियों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? जीके के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हुए और ये आपका कंप्यूटर जीके का प्रश्न है। 11 नंबर का जवाब दें आप लोग। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? चलो 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 हो गया। चलिए सभी का स्वागत है, जो लोग आए हैं अभी भी क्लास में सभी लोग लाइक कर दो फटाफट। चलिए एग्जाम कब है? एग्जाम भैया 7 जून को बिहार का है और 31 मई को यूपी बीएड का है। 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंट्रोल
सी प्लस कंट्रोल वी। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉट डॉट डैश डैश के पौधों की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है। बताओ भैया किस पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है? 12 नंबर का जवाब कौन देगा? ज्योति जी बताइए, पूजा बहुत बढ़िया, एनके मिश्रा, आकांक्षा, गौरव बहुत बढ़िया, आंसर करते रहिए सभी लोग, जया बहुत अच्छा। चलिए सभी लोग आंसर करिए। नीलम 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अनीता बहुत अच्छा, सत्य प्रकाश, राशिदा वेरी गुड, पूकी, शालिनी गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा बिच्छू बूटी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश डैश मुलायम करती है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दो, साइंस के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, आंसर करिए। चलिए किरण पाल, तारिक बहुत अच्छा, नाहिदा वेरी गुड, हाँ रौनक बहुत अच्छा, साबरीन, गीता, मनीषा, एनके मिश्रा, मालती यादव, फरीदा, नूतन, प्रतिमा। 13 नंबर का जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, कार्टिलेज बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 14 नंबर, अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दें आप सब लोग। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर कमेंट करिए। 14 का राइट आंसर, 14 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शरीर की पूरी त्वचा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 15, डैश 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 धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। सेशन को शेयर करें, अपना योगदान दें, अपना सपोर्ट दें। भैया आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, बस आप शेयर कर दे 2-3 लोगों को और क्लास को लाइक कर दिया करें, इतना ही काफी हमारे लिए। ठीक है, तो सभी लोग लाइक एंड शेयर करें। 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? देवेंद्र भाई बताइए, जवाब दीजिए। आदर्श बहुत बढ़िया, सत्यम, मनीषा, नीलम बहुत अच्छा, नेहा पाल, जूही मिश्रा, खुशी, अनीता, ज्योति। 15 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एनए। अगला देखो 16 नंबर, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 16 नंबर का जवाब दो। सोलह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए क्रांति गुड मॉर्निंग, बताइए जवाब दीजिए। खुशी, सिंपी, विशिष्ठा बहुत अच्छा, रूपा बहुत बढ़िया, मौसम वेरी गुड, निकिता। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3 होती है। अगला देखो 17 नंबर है, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? साक्षी कुमारी आंसर करिए। ड्रीम गर्ल बहुत अच्छा, साधना बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क में। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोषी को सुधारने के लिए हेतु किस लेंस का प्रयोग किया था? अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि जो है नजदीक का उसको नहीं दिखता है तो इस चीज को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे उसके चश्मे में? 18 नंबर का जवाब दो। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों बताइए? समलेश सिंह बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखिए क्या है। 19 नंबर पिछले वाले प्रश्न का जवाब था, अपसारी लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 19 नंबर 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है? 19 नंबर का उत्तर दो। क्लास में बफरिंग आया था, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्लास चल रही है वापस से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करें, डिस्टर्ब नहीं होना है। चलिए बताइए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा भैया, गैसीय हो जाएगी। अगला देखो 20 नंबर है, डैश डैश 2 वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवेंद्र बताइए। कांति कुमारी, जशवंत बहुत बढ़िया, निकिता वेरी गुड, समृद्धि बहुत अच्छा, समलेश, पूनम क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेशन को शेयर करें भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लो, क्लास को चल रही है वापस, बीच में बफरिंग आया था थोड़ा सा। चलिए बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत अच्छा, खुशी बहुत बढ़िया, सिंपी वेरी गुड, जवाब दीजिए सब लोग। अदनान, राशिदा, तनवीर बहुत अच्छा, रामजीत बहुत बढ़िया, मेराज अली, बिट्टू। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर का जवाब 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बल। अगला देखो नेक्स्ट है 21 नंबर, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब क्या हो जाएगा?
21 का राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर करें और लाइक कर दें जितने लोगों ने नहीं किया भैया, बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए हैं। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ऑपरेशन शक्ति नाम था। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब, 22 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? बाईस नंबर का राइट आंसर, बाईस का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरोद। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व आर्थिक मंच पर मुलायम मुख्यालय, माफ कीजिएगा, मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय हेडक्वार्टर निम्न में से किस शहर में स्थित है? 23 नंबर का जवाब, 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कोई बात नहीं, आंसर करिए। विश्व सिंह आंसर करिए, क्या हो जाएगा? खुशी गुप्ता, श्यामा कुमारी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद बराबर डैश डैश भागे श्रम, ये जो फॉर्मूला है इसको पूरा करना है। 24 नंबर का जवाब दें, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 24 का डी का उत्तर हो जाएगा निश्चित लागत आ जाएगा यहां पर भागे श्रम। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ। चलिए शिवा सिंह क्या पूछ रहे हैं बताइए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 25 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, असम, असम से नहीं गुजरती है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उल्का पिंड कहते हैं। अगला देखो नेक्स्ट है 27 नंबर, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश डैश में हुआ था, किस सन में हुआ था दोनों का गठन? बताओ, सभी लोग आंसर करो और क्लास को भी शेयर कर दो भैया। 300 लाइव वॉचिंग कम से कम कंप्लीट कराइए। और लाइक की संख्या इतनी कम क्यों है भैया? 200 लाइक कंप्लीट होने में 1 लाइक कमी बची है। अब कोई एक स्टूडेंट लाइक कर दो, आज का लकी स्टूडेंट होगा आज के इस सेशन का। कौन है लकी स्टूडेंट भैया? एक लाइक करके कॉमेंट कर देना, जिसका सबसे पहले लाइक आया, कमेंट आया, वही है आज का लकी स्टूडेंट। चलिए निधि राज बहुत बढ़िया, आदर्श वेरी गुड, इमराना बहुत बढ़िया, बहुत ही जवाब आ रहा है। मोहम्मद परवेज, नीलम, बहुत ध्यान से देखकर पढ़ना पड़ता है नाम, तब बोल पाता हूं भैया, इतना तेज ऊपर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 27 का जवाब, बहुत बढ़िया, खालिद, राज सिद्दीकी बहुत अच्छा, नेहापाल, बंटी, सौम्या, राजभरी, चंद्रभान, खुशी। 27 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1960 में भैया हुआ था। नेक्स्ट है 28 नंबर, सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब दें आप सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए रामजीत ने कर दिया लाइक, बहुत अच्छा, रवि रंजन ने भी किया लाइक, मनीषा ने भी किया लाइक, रूहानी ने भी किया लाइक, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, सपोर्ट करिए सभी लोग, लाइक एंड शेयर कर दो क्लास को। क्वेश्चन नंबर 28, इस क्लास की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो रिवीजन जरूर कर लिया करो भैया पीडीएफ फाइल से। पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो रहा है डेली टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसी क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करो, लिंक मिल जाएगा हमारे ग्रुप का, टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लो, वहां पर पीडीएफ मिल जाता है विद आंसर। 28 का जवाब ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? बहुत आसान है, सबको जवाब मालूम होगा इसका। 29 नंबर का जवाब दो, राकेश कुमार आंसर करो। सुरैया बहुत बढ़िया, चलिए मोहम्मद सलमान, चंद्रभान, बिल्कुल भैया, बिल्कुल तनवीर भाई, सभी लकी हैं, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सब लकी ही हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक मौका मिल रहा है कि इतनी दूर दूर से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हो और हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं आप सबको, तो इससे ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ कौन है बताओ। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री
गुरु नानक देव जी। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, किस सन की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दें आप सब लोग। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर 30 नंबर का उत्तर 30 ऑप्शन डी हो जाएगा 390 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 31 नंबर। देखो, परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर कमेंट करें आप सभी स्टूडेंट्स। चलिए, ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे लोग नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। क्लास डेली चलती है सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, ठीक है। एक क्लास और चलेगी इसके बाद शाम को 7 बजे। चलिए खुशी, कोई बात नहीं। 31 नंबर का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर डी का उत्तर हो जाएगा, प्राप्तांकों की सुसंगतता से, ठीक है। अगला देखो 32 नंबर है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का उपयोग निम्न में से किसके उन्नयन हेतु किया जाता है? जवाब दीजिए सब लोग। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब आ जाएगा ऑप्शन डी, बहुत बड़ी अच्छा, समस्या समाधान हेतु। अगला देखो 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षक निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के लिए नहीं है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर दो। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? गौरव राजपूत, शानिया खान, जयाराज, इमराना, साबरीन, सौम्या, ज्योति, रूहानी, बहुत बढ़िया, सुरुचि, रवि, बहुत अच्छा, अनु, बहुत बढ़िया, खुशबू, वेरी गुड। चलिए तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विशिष्टों द्वारा मापना। अगला देखो 34 नंबर, निम्न में से कौन सी रीति रिवाज लोगों के सामाजिक व्यवहारों के नियमन करने से सबसे प्रबल है? क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए माही मंसूरी आंसर करिए। 34 का राइट आंसर ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, संकुल शहरी समाज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। देखो, दिव्यांग बच्चों के अधिगम कम होता है। दिव्यांग बच्चों में अधिगम कम होता है, यानी दिव्यांग बच्चों में सीखना कम होता है, स्पीड कम होती है। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रीजन है इसका? राधिका जी बताइए। आकाश, अक्षत, बहुत बढ़िया, हयात, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सारिका, साक्षी, राशिदा, किरण। 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है, एक दूसरे से। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विकलांगता दर्शाती है। विकलांगता क्या दर्शाती है? कौन जवाब देगा इसका? सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दें भैया क्लास को, लाइक की संख्या अभी भी बहुत कम है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्तर पर अशांति। अगला देखो 37 नंबर है, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान NIEPA स्थित है, कहां पर स्थित है? बताओ, निपा कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर बिल्कुल। तनवीर आप भी हैं। चलिए मनीषा जी बताइए, आंसर करिए। चलो शालिनी, बहुत बढ़िया, समलेश, वेरी गुड, जफीना। 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है 38 नंबर, NCTE की स्थापना संसद के विधि द्वारा कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 38। NCT है जो जितने भी शिक्षक प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी शिक्षक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे B.Ed हो गया, DLED हो गया, BPED हो गया, BLED हो गया, ये सारे जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, जिस कोर्स को करके आप टीचर बन सकते हो आगे, उन सभी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के कोर्सेज जो हैं उनकी अवधि डिसाइड करना, उनका सिलेबस डिसाइड करना, उनका कैरिकुलम तैयार करना, कितने दिन का इंटर्नशिप रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कैसा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा, ये सब किसका काम है भैया? NCT का है। NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा सकता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना संसद के विधि द्वारा कब हुई थी? 38 का जवाब देना है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 1995 में। अगला देखो 39, अध्यापक शिक्षक व्यवसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 39। चलिए श्रेया बताइए।
भैया 280 लोग क्लास को देख रहे हैं, क्या ये 300 हो सकता है? 20 लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? भैया 280 लोग अगर 2-2 लोगों को शेयर करें तो 20 क्या बहुत लोग आ जाएं, लेकिन सब लोग शेयर नहीं करते हैं। तो कुछ लोग भैया जो सपोर्ट करते हैं प्लीज शेयर करें ताकि 300 लाइव वॉचिंग कंप्लीट हो जाए। 39 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये एनसीटी की बात की जा रही है, एनसीटी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो वही चीज है, अध्यापक शिक्षक के व्यवसायिक मानदंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं या तय किए जाते हैं? तो एनसीटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्रिया प्रसूत साचार सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? 40 नंबर का जवाब दें आप सब लोग। डर के आगे जीत है भैया, तनवीर जी। चलिए सौम्या जी एडमिट कार्ड आने वाला है कल या परसों तक। बहुत बढ़िया। आंचल सिंह बहुत अच्छा, राकेश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब आया है ऑप्शन सी पुनर्बलन। अगला प्रश्न देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 41 है, विशेष शिक्षा से क्या तात्पर्य है? स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के टीचर भी होते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या आप समझते हैं? जवाब दें चारों ऑप्शन में से। चलिए करण सिंह बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा, यानी जो बच्चे डिसेबल हैं किसी चीज़ से, ठीक है, तो उनको कैसे शिक्षित करना है, उनके लिए एक स्पेशल एजुकेशन होती है, विशेष शिक्षा होती है और एक स्पेशल टीचर भी होते हैं। बीएड भी एक स्पेशल बीएड होता है, ठीक है। उस बीएड को करोगे तो आप जो विकलांग बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपको उनके स्कूल में आपकी टीचिंग लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 42 का जवाब दो, 42 का उत्तर दो। 296 लोग आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लोगों की कमी है, शेयर कर दें क्लास को एक बार सब लोग, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 42 तो ये नैक है भैया, नैक के द्वारा विश्वविद्यालयों को ग्रेड दिया जाता है, नैक प्लस ए बी इस तरीके से होता है ना। चलिए अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा के समान अवसर से क्या तात्पर्य है? शिक्षा के समान अवसर से क्या तात्पर्य है? यानी शिक्षा का सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य है आपको पूछा जा रहा है, बताओ। बहुत बढ़िया भैया, लाइक कर दो जो लोग क्लास में जुड़े हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ाइए। इसके बाद और एक क्लास में हम जुड़ेंगे शाम को 7 बजे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सबको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो निम्न वर्ग का बच्चा हो, चाहे वो गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो, विकलांग हो, ठीक है, या फिर मंद बुद्धि हो, सबको बराबर, ठीक है, समान अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, आरटीई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी देखो, आरटीई 2009, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के अनुसार 6ठी से 8वीं कक्षा में अध्यापक छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? यानी कितने बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, बताओ। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार एक कक्षा में कितने बच्चे पर एक शिक्षक होने चाहिए? 44 का राइट आंसर। तो ये जो अनुपात है बहुत बढ़िया, तो ये अनुपात है 35 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है, बी करेक्ट है। अगर 35 से अधिक बच्चे हैं तो भैया 2 पीरियड चलेगा और 2 शिक्षक पढ़ाएंगे, ठीक है, ये चीज है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति नहीं देता है? 45 का उत्तर दें। खांसी परेशान कर दिया यार। 45 का सही जवाब। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया जो लोग नए हैं, और इस क्लास की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप से जरूर डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना, लिंक आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुश्किल है संध्या जी बढ़ना डेट। 45 का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 28 के तहत। अगला है 46 नंबर देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, सी इज हाईली स्किल्ड डैश डैश डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स। रिक्त स्थान पे क्या आएगा बताओ, चलो सभी लोग आंसर करना, ये मत कहना सर मेरा इंग्लिश नहीं है, ठीक है, चलो आंसर करिए। पूनम बहुत बढ़िया, आज आप लोगों का इंग्लिश टेस्ट लेते हैं हम, देखते हैं अंग्रेजी में कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। 46, सी इज हाईली स्किल्ड एट डीलिंग विथ डिफिकल्ट कस्टमर्स, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, वेल डन। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स
इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब दो। बिल्कुल आकांक्षा, वेल्डन, शरिता, तारिक, ज्योति, राजभरी बहुत बढ़िया, इमराना वेरी गुड, समृद्धि बहुत अच्छा, कोमल, जूही, हुमैरा। 47 ऑप्शन बी हो जाएगा इन। ठीक है, इन। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, तो यहां पर क्या आएगा? डॉट 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 यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए डे। क्या आएगा रिक्त स्थान पे? बताइए, चलो जवाब दो। सानिया बहुत बढ़िया, सूफिया साहब बहुत अच्छा, मनीषा, अदनान, रानी कुमारी, हयात बहुत बढ़िया, कांति कुमारी बहुत अच्छा, समृद्धि, राकेश, हुमैरा। 48 का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा वुड। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, आई एम श्योर आई डैश डैश देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे? रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा बताइए? बलवंत सिंह, निधि बहुत अच्छा, महेंद्र बहुत अच्छा, नीलम वेरी गुड, मनीषा, पूनम, नेहा, पाल। 49 का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा सॉ। आई एम श्योर आई शॉ देम एट द पार्टी लास्ट नाइट। ठीक है, मैं बिल्कुल कंफर्म हूं कि मैंने पिछली रात पार्टी में इनको देखा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, द एक्सीडेंट विक्टिम डैश डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। चलो बताओ क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे? रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? सभी लोग क्लास को लाइक करके जाना, बस 2 ही 3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो सभी लोग लाइक कर देना क्लास को, जिसने नहीं किया है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब्ड टू हिज इंजरीज। अगला देखो 51 नंबर, टीचर्स वुड लाइक डैश डैश ए लॉन्ग हॉलीडे। रिक्त स्थान पे क्या आएगा? 51 का जवाब दें आप सब लोग। चलिए, रूबी कुमारी बताइए, जवाब दीजिए। बलवंत, महेंद्र बहुत बढ़िया, शालिनी राज, संतोष, पूजा, खुशी। आंसर क्या हो जाएगा? रूबिया, शेख, खुशबू बहुत अच्छा। 51 ऑप्शन सी हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगला देखो 52 देखो, व्हेन देयर आर डैश डैश वेज टू मेक लाइफ एंजॉयबल। क्वेश्चन नंबर 52 में बताओ कौन सा आ जाएगा ऑप्शन? का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैनी वेज टू मेक ए लाइफ एंजॉयबल। 53 देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको पर्यायवाची बताना है। तो इंट्रोवर्ट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द कहते हैं। 53 का जवाब। साइंस का क्वेश्चन तो मैंने समलेश करा दिया आगे जीके के सेक्शन में ही। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर 53 का बता दो। बी हो जाएगा, शाई। अगला देखो 54 नंबर, ए लोकल मीटिंग ऑफ पार्टी मेंबर्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट्स इलेक्ट कन्वेंशन। ठीक है, डेलीगेट्स ईटीसी। तो यहां पर दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 54 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम यानी विलोम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो इंडोलेंट का विलोम क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन है। कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली क्लास चलेगी शाम को 7 बजे। ठीक है, आप सभी लोग जुड़िएगा, बहुत कम समय बचा है तो क्लास मिस मत किया करें। जो क्लास छूट जाया करे, किसी काम में फंसे रहा करें तो रात में जरूर देख लिया करो। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इस क्लास के पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा विलोम इसका। ठीक है, इंडोलेंट का क्या हो जाएगा? एक्टिव विलोम हो जाएगा इसका। तो ये हो गई हमारी क्लास आज की कंप्लीट। उम्मीद करते क्लास अच्छी लगी होगी। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना। और जिसने भी नोट्स नहीं लिया और तैयारी कंप्लीट नहीं हुई और बचे हुए दिन में पढ़ना चाहते हो, ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मात्र 199 रुपीज में बिल्कुल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आप पीडीएफ ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए। ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और कुछ भी डाउट्स हो, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज पे बात कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास शाम 7 बजे।